जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। चलिए तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने इतिहास का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके सिलेबस भी बता दिए थे। अब उसी काम को हम आगे करते हैं, तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछला क्लास में हमने आपको बताए थे कि इतिहास कहते किसको हैं, इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो देखिए, उसको हम रिपीट कर देते हैं। इतिहास है क्या? तो देखिए, इतिहास देखो, जितने भी पुराने से पुरानी घटना घट चुका है वही सारे के सारे क्या है, इतिहास है। ठीक है। इतिहास को बेसिकली जो है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, तीसरे को ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो आते हैं वो पहला आते हैं पुरापाषाण काल, दूसरा आते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरा आते हैं नवपाषाण काल और चौथा आते हैं ताम्रपाषाण काल। ये चारों के चारों आते हैं प्रागैतिहासिक के अंतर्गत। चारों के चारों आते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। अब देखिए, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या, सिंधु सभ्यता, उसके बाद कांसा, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। सबसे लास्ट में हमको पढ़ना है क्या के बारे में, हड़प्पा के बारे में। तो ये सारे के सारे पढ़ना हमारे आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट जो है उसे ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, सारे के सारे अध्ययन करते हैं। और ये सारे के सारे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता भी दिया था। तो ठीक है, इसको हम रिपीट कर लिए। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या चीज़ के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में हमने आपको पढ़ाए थे इसके बारे में, और इसको हम ख़त्म भी कर दिए थे। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सा और डीप से बता देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। पुरापाषाण काल है क्या? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे एवं पशुओं को मारते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सारी चीज़ हम बताए थे। अब आपको बता रहे हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। ठीक है, मध्यपाषाण काल के बारे में। तो देखिए, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। मध्यपाषाण काल के बारे में देखिए, मध्यपाषाण काल जो है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के समय को ही हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। देखिए, ये काल जो है वो मध्यपाषाण के बाद के काल आते हैं। ये जो काल है जो वो मध्यपाषाण के बाद के काल आते हैं। ठीक है। इस समय में मानव का सबसे प्रमुख कार्य जो है वो अंत्येष्टि था। अंत्येष्टि जो थे वो मानव के सबसे प्रमुख कार्य थे। और इसे आज भी देखते हो कि मरने के बाद जो है आदमी क्या करता है, अंत्येष्टि करता है, उसका जो भी होता है अंतिम संस्कार वो करता है। तो ये उस टाइम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो चलिए वही सारा चीज़ को आपको हम समझा रहे हैं। तो पुरापाषाण काल के बारे में देखिए, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। ठीक है। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें क्या माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है। ये जो आपको समझाए हैं वही सारा चीज़ है। ठीक है।
इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नहर तथा महदही नामक स्थान से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये सारा का सारा जो पढ़ना था वो हमारा किस में, मध्य पाषाण काल में पढ़ना था। इसके बाद जो हमारा टाइम आता है उसे बोलते हैं नव या उत्तर पाषाण काल। इसके बारे में क्या था जो बता रहा हूँ, ये सब बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, तुरंत ही कवर हो जाएगा। तो देखिए नव या उत्तर पाषाण काल जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक के था। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक था। देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है जॉन लुबाक ने दिया था। किसने, जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसी काल में सबसे पहले पहिए का और मनका की खोज हुई। ये VVI सवाल है, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ये हर एग्जाम में आते हैं। इसको इसे याद कर लीजिएगा कि पहिए की खोज और मनका की खोज किस काल में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नव पाषाण। कौन पाषाण, नव पाषाण। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी काल में जो है मनुष्य का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बौगौर से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ, आदमगढ़ से और बौगौर से प्राप्त हुआ इसी काल में। ठीक है, और देखिए इसी काल में जो है राख के टीले भी प्राप्त हुए। तो ये सारा का सारा जो है वो नव पाषाण काल में हुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो है वो प्रागैतिहासिक काल क्लियर हो गया। इसी में जो है महत्वपूर्ण स्थान है वो आपको बता रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल आते फंसते हैं। तो ठीक है, चलते हैं वो सारे के बारे में। पहले सबसे पहला आ गया मेहरगढ़। किसके बारे में, मेहरगढ़ के बारे में। सबसे पहले मेहरगढ़ के बारे में। तो देखिए मेहरगढ़ जो थे वो कहाँ थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। ठीक है, और यहाँ जो सर्वप्रथम खोज हुआ वो कृषि का, कृषि में भी गेहूँ और जौ का, ये जो है मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए मेहरगढ़ जो है या पाकिस्तान के कहाँ, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम जो है जौ एवं गेहूँ प्राप्त हुए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो सेकंड में हमारा पढ़ना था वो बुर्ज-हुम के बारे में बताइए। तो देखिए बुर्ज-हुम जो है वो यह कश्मीर में स्थित है, और यहाँ जो है मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, बुर्ज-हुम में। रियलिटी है कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, बुर्ज-हुम में। तो देखो दोस्त ये हमारा सवाल आता है और ये पिछला बार भी ASI के एग्ज़ाम में आया था। तो चलिए इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं बुर्ज-हुम के बारे में। यह कश्मीर में स्थित है। यह कहाँ, कश्मीर में स्थित है। और यहाँ देखिए यहाँ जो है वो मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है बुर्ज-हुम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गुफकराल के बारे में क्या है। तो देखिए गुफकराल जो है वो यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण हुआ है। क्या है, पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है गुफकराल में। मृदभांड से पहले का क्या हुआ है, प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्या है, कुलडीहवा। नेक्स्ट है कुलडीहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कुलडीहवा में जो है सबसे पहले किसका साक्ष्य मिला है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कुलडीहवा में। देखिए हमारा मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए चिरांद।
यह बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। वाह वाह, क्या अच्छा है, हड्डी के उपकरण। आज तो हड्डी के उपकरणों नहीं मिलता है, क्या क्या जमाना था। हड्डी के उपकरण, अब तुम बता सकते हो कि हड्डी के उपकरण कैसे प्राप्त हुए। तो देखिए क्या होता था कि पहले के जो लोग थे, पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे, वो हड्डियों का ही औजार बनाते थे। इसी कारण से वहाँ हड्डी का अभी उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मतलब उसको जब खोजा जाता है तो वो सारा का सारा मिलता है। तो आज भी मिलता है। तो देखिए आज जो है कोई आदमी किसी को भी मारेगा और मार के यदि हड्डी लेके घूमेगा तो सब कहा क्या कहेगा, अरे यार अब एरा से छुआ जी मैं, अब एरा में ना सटिया। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए चलता है। तो पहले के ज़माना और अब के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले के ज़माने में कुछ और था, अब के ज़माना में कुछ और था। तो देखिए टाइम के हिसाब से सब चीज़ होता है। क्या चीज़? टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सारा चीज़ होता है। टाइम के हिसाब से सब चेंज होता है यार। तो सारी चीज़ को देखते हुए चलिए आप लोग भी, नहीं तो ऐसे रह जाएगा टाइम के हिसाब से नहीं। अभी तुमको पढ़ने का टाइम है और अभी तुम कुछ और पर ध्यान देगा तो दिक्कत ना है। अभी तुम्हारा टाइम है पढ़ाई करने का और तुम लाल पीला हरियर पर ध्यान देगा तो आगे चल के क्या होगा, फोकचा बेचेगा, फोकची ना बेचेगा। और जिसको पर ध्यान देगा वो आवेगी अपना बउआ के लेकर के, और तुमको कहाँ आएगी, देखो तुम्हारा मामू है। तो इस सारा पर ध्यान दो बाबू, पढ़ लिख लो, नौकरी को ले लो, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुफ कराल के बारे में पढ़ लिए। अब कुलडीहिवा, नेक्स्ट क्या है कुलडीहिवा। यह क्या, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अरे यार ये तो बताइए कि चिरान तक बता दिया। नेक्स्ट क्या है, लेहुरा दो। क्या था बाबू, लेहुरा दो के बारे में। लेहुरा दो के बारे में हम आपको बताते हैं कि लेहुरा दो क्या है जो। हाँ तो देखिए लेहुरा दो जो है, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। क्या क्या मस्त है। पहले मिला चावल का साक्ष्य कहाँ, कुलडीवा में, अब मिला नवीनतम। तो पूछ देगा कि नवीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, तो लहुरा देह में। कहाँ मिला बाबू, लहुरा देह में नवीनतम चावल का साक्ष्य मिला है, लहुरा देह में। टाइम कब है, तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच में। अरे यार हमको खोखी हो गया, लगता कोरोना वोरोना खाओ, तो इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो दमदमा। नेक्स्ट क्या है, दमदमा। तो दमदमा के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। देखो कितना मस्त है, मार के कुल एक में गड़ ले जाता होगा तो क्या होगा, ये सब ना, ऐसे सारे के सारे आदमी को मार के एक ही में गड़ेगा तो क्या होगा, मिलेगा ही। ऐसा भी होता है, तुम देखे होगे कि ऐसे ऐसे जालिम के कमी नहीं है। आज के डेट में तो और ज़्यादा है। आज के डेट में कुछ बोला डायरेक्ट 2 नली निकाल के ठोक दिया। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए चलता। ठीक है। तो लेहरा देव जो है, यहाँ से नवीनतम प्राचीनतम सवाल का साक्ष्य मिला। दमदमा तो बता दिए, नहीं दमदमा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ एक ही कब्र से, दमदमा में क्या था कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले जो कि पढ़ाए। तो यही पढ़ना था आपका, इतना ही तक पढ़ना था आपका क्या चीज़ में, नव पाषाण काल में। अब चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल का बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण कालीन। ये क्या है, तो देखिए यह पाषाण काल का अंतिम समय था। क्या था, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। बाबू ये तो ऑफिशियली है दोस्त, कि जब भी किसी का खोज होगा औद्योगिकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सबके पास पैसा होगा, सब अच्छे से रहेंगे। तो ये तो शुरू से ही आता, ये तो शुरू से ही चलते आ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है हुआ। अब देखिए नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण पुरास्थल है, जिसके उत्खनन HD संकालिया ने किया था। किसने किया था भाई, HD संकालिया ने किया था। HD संकालिया ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी,
तांबा की धातु थी। क्वेश्चन होता है बाबू, एरा VVI कर ले सर, क्या कर लेना, एरा VVI कर लो, VVI कर लो कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु किसकी थी, तांबा की थी, तो इसको VVI कर लो। तो इतना ही हमारा पढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ये जितना पढ़ाए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करा देंगे, कोई दिक्कत नो। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए मन से, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू, जय सारे स्टूडेंट को, ठीक है। पढ़ते रहिए मन से। जय हिंद।